घर का माहौल कई दिनों से भारी था, लेकिन उस दिन की हवा में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना राज अब ज्यादा देर तक दबा नहीं रह पाएगा। आर्या बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। उसके चेहरे पर वही ठहराव था जो अक्सर उन लोगों के चेहरे पर दिखता है जो बहुत दिनों से एक सच को अपने सीने में दबाकर जी रहे हों। वो जानता था कि अब हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। अगर उसने अब भी सच नहीं बताया तो आगे केवल गलतफहमियां बढ़ेंगी, रिश्ते और उलझेंगे और अनु की जिंदगी पर उसका असर और गहरा होगा। वो कई बार सोच चुका था कि राजीव भाटिया को सब कुछ बता दे, लेकिन हर बार कोई न कोई डर उसके कदम रोक देता था। कभी उसे लगता कि सच सुनकर राजीव भाटिया उस पर भरोसा ही खत्म कर देंगे। कभी उसे डर लगता कि बात अगर गलत समय पर बाहर आई तो अनु पूरी तरह टूट जाएगी। कभी उसे ये लगता कि शायद अभी थोड़ी और चुप्पी बेहतर है। लेकिन अब वो खुद समझ चुका था कि चुप्पी कई बार सुरक्षा नहीं देती, वो केवल झूठ को लंबी उम्र देती है। राजीव भाटिया घर के उन लोगों में से थे जो बाहर से सख्त दिखते थे, लेकिन अपने लोगों के लिए दिल से सोचते थे। उन्हें आधी अधूरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा साफ बात करने वाले इंसान रहे थे। यही वजह थी कि आर्या उनसे और भी ज्यादा डरता था, क्योंकि राजीव भाटिया को एक बार शक हो जाए तो फिर वो बात की जड़ तक जाते हैं। पिछले कुछ समय से राजीव भाटिया महसूस कर रहे थे कि आर्या कुछ छुपा रहा है। उसकी नजरें बचती थीं, उसकी बातों में रुकावट आती थी और अनु का नाम आते ही उसके चेहरे पर एक अलग सा तनाव साफ दिखता था। राजीव भाटिया ने कई बार उसे घुमाकर समझने की कोशिश की, लेकिन आर्या हर बार बात को संभाल लेता। वो कुछ कहकर रुक जाता, कुछ छुपाकर निकल जाता और हर बार अपने भीतर का बोझ और भारी कर लेता। मगर उस दिन आर्या ने खुद तय कर लिया था कि अब और नहीं। अब वो राजीव भाटिया के सामने पूरा सच रखेगा, चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। आर्या के दिल में सबसे बड़ा बोझ सिर्फ ये नहीं था कि उसने सच छुपाया। असली बोझ ये था कि इस छुपे हुए सच की वजह से अनु ऐसे रास्ते पर चल रही थी जहां उसके हर कदम के नीचे धोखे की जमीन थी। अनु ने जिस भरोसे से रिश्तों को पकड़ा, आर्या ने उसी भरोसे के बीच चुप्पी की एक दीवार खड़ी कर दी। वो ये मानता था कि उसने ऐसा किसी बुरी नीयत से नहीं किया। उसने कई बार खुद को यही समझाया कि वो सही समय का इंतजार कर रहा है, कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, कि वो पहले सब साफ समझ लेना चाहता है। लेकिन सच ये था कि समय बीतता गया और उसकी चुप्पी ने हालात आसान नहीं किए, बल्कि और कठिन बना दिए। अब उसे खुद अपनी चुप्पी से घुटन होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर उसने आज भी सच नहीं कहा तो वो केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी खो देगा। जब आर्या ने राजीव भाटिया से अकेले में बात करने की इच्छा जताई, तो राजीव भाटिया ने उसी पल समझ लिया कि मामला साधारण नहीं है। उन्होंने आर्या के चेहरे की ओर गौर से देखा। वहां डर था, थकान थी, पछतावा था और एक ऐसा फैसला भी था जो बहुत अंदर से निकला हो। राजीव भाटिया ने हल्के लेकिन गंभीर स्वर में पूछा कि आखिर बात क्या है। आर्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके लिए पहला शब्द बोलना ही सबसे कठिन था। कई बार ऐसा होता है कि सच बताना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उस सच की शुरुआत करना मुश्किल होता है। आर्या के साथ भी यही था। वो जानता था कि एक बार उसने बोलना शुरू कर दिया, फिर लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। उसकी चुप्पी टूटेगी और उसके साथ कई रिश्तों की तस्वीर भी बदल जाएगी। कुछ पल तक वो बस खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला कि आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आप मुझे पहले जैसा कभी न देखें। राजीव भाटिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो समझ गए कि आर्या किसी छोटे मामले में नहीं उलझा। उन्होंने उसे बैठने को कहा और साफ शब्दों में बोलने को कहा। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा कि जो कुछ अब तक अनु के सामने रखा गया, जो कुछ परिवार के लोग समझते रहे और जो कुछ आप भी अब तक सच मानते रहे, उसमें बहुत कुछ अधूरा है। इतना सुनते ही राजीव भाटिया की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने पूछा कि अधूरा मतलब क्या? क्या किसी ने झूठ बोला है या तुमने कुछ छुपाया है? आर्या ने सिर झुका लिया और बहुत धीरे से कहा कि दोनों बातें सच हैं। झूठ भी बोला गया और मैंने भी बहुत कुछ छुपाया। ये सुनते ही राजीव भाटिया के चेहरे पर साफ तनाव आ गया, लेकिन उन्होंने आर्या को रोका नहीं। उन्होंने उसे आगे बोलने दिया, क्योंकि अब उन्हें महसूस हो चुका था कि आर्या किसी ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से वो खाली बात नहीं करेगा। आर्या ने कहा कि अनु जिस सच पर भरोसा करके चल रही है वो पूरा सच नहीं है। उसे जो बताया गया वो कहानी का वो हिस्सा है जिसे सुनकर हर कोई एक खास दिशा में सोचे, लेकिन असली बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। राजीव भाटिया ने तुरंत पूछा कि बात सीधी करो, अनु से जुड़ा क्या छुपाया गया है? आर्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि जो रिश्ता बाहर से जितना साफ दिखाया गया, अंदर से उतना साफ नहीं था। कुछ फैसले मजबूरी कहकर लिए गए, लेकिन उनके पीछे मजबूरी कम और चाल ज्यादा थी। कुछ रिश्तों को बचाने के नाम पर कुछ लोगों को अंधेरे में रखा गया, और सबसे बड़ी बात, अनु को सबसे कम सच पता है, जबकि असर उसी की जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ा है। आर्या के शब्द धीरे थे, लेकिन हर शब्द अपने साथ भारीपन ला रहा था।
राजीव भाटिया अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। उन्हें समझ आ रहा था कि बात केवल गलतफहमी की नहीं, भरोसे की है। आर्या ने बताया कि शुरुआत में उसे भी पूरा सच नहीं पता था। उसे भी कुछ बातें टुकड़ों में मालूम हुई थी। जब उसने पहली बार उन टुकड़ों को जोड़ा, तब उसे समझ आया कि मामला इतना सरल नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। किसी एक इंसान की चुप्पी ने दूसरे इंसान की जिंदगी को उलझा दिया। किसी एक डर ने कई रिश्तों को आधा अधूरा बना दिया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पूरी बात पता थी, लेकिन उन्होंने ये सोचकर चुप रहना बेहतर समझा कि सच बाहर आया तो घर टूट जाएगा। आर्या ने कहा कि उसे पहले लगा था कि शायद यही सही है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि घर झूठ से बचते नहीं, धीरे धीरे अंदर से खोखले हो जाते हैं। और यही बात उसे आज यहाँ तक ले आई है। राजीव भाटिया ने उसके चेहरे पर नजर टिकाए रखी। अब उनके लिए बात ये नहीं थी कि आर्या ने देर क्यों की, असली बात ये थी कि इतना बड़ा राज आखिर है क्या। आर्या ने अपनी बात थोड़ा और खोलते हुए कहा कि अनु को जिस इंसान, जिस रिश्ते और जिस परिस्थिति के बारे में जो समझ दी गई, उसमें असली इरादे छुपाए गए। कोई एक फैसला अचानक नहीं हुआ था, उसके पीछे लंबे समय से बनी हुई गलत तस्वीर थी। कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बातों को मोड़ा, कुछ ने आधे सच को पूरा सच बनाकर आगे बढ़ाया, और कुछ ने ये मान लिया कि अगर बात बाहर नहीं आई तो सब संभल जाएगा। लेकिन नहीं समझा। हर दिन एक नया तनाव बढ़ता गया। अनु के चेहरे पर जो भरोसा दिखता था, आर्या को वही भरोसा हर बार चुकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके सामने पूरी रोशनी नहीं है। यही वजह थी कि वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। राजीव भाटिया के लिए अब ये सुनना आसान नहीं रहा। उन्होंने पहली बार थोड़े कड़े स्वर में पूछा कि सीधा नाम लो, सीधी बात करो, आखिर सच क्या है। आर्या कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में कई बीते हुए पल तैर गए। उसने कहा कि सच ये है कि अनु जिस बात को अपना सच मान रही है, वो किसी और के बनाए हुए ढांचे पर खड़ी है। उसे रिश्तों की असली जड़ नहीं बताई गई। उसे ये नहीं बताया गया कि किन लोगों ने क्या क्या छुपाया। उसे ये नहीं बताया गया कि जो फैसला उसके सामने मजबूरी बनकर आया, वो पहले से तैयार किया गया रास्ता था। और मुझे ये बात बहुत पहले पता चल गई थी, लेकिन मैंने बोलने में देर कर दी। ये सुनते ही राजीव भाटिया ने गुस्से में पूछा कि अगर तुम्हें पता था तो तुम चुप क्यों रहे। आर्या ने टूटे हुए स्वर में कहा, क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा था कि अगर मैंने अचानक सब कह दिया तो अनु बिखर जाएगी। मुझे लगा था कि शायद मैं पहले सब ठीक कर दूं, फिर सच बताऊं। मुझे लगा था कि कुछ रिश्ते बच सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी देर की उतना ही नुकसान बढ़ता गया। मैंने सोचा था कि मैं सबको बचा रहा हूं, पर सच ये है कि मैं सबको और गहरे अंधेरे में छोड़ता गया। राजीव भाटिया का चेहरा अब सख्त हो चुका था, लेकिन उस सख्ती में केवल गुस्सा नहीं था, गहरी निराशा भी थी। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो ना, आधा सच सबसे खतरनाक होता है। सीधा बोलो, अनु से क्या छुपाया गया। आर्या ने कहा कि उससे ये छुपाया गया कि जिन लोगों पर वो भरोसा कर रही है, उनमें से कुछ लोग शुरू से साफ नहीं थे। उससे ये छुपाया गया कि कुछ रिश्ते वैसे बने ही नहीं जैसे उसे दिखाए गए। उसे ये भी छुपाया गया कि मैं खुद उस सच का गवाह था, लेकिन बोल नहीं सका। राजीव भाटिया ने तुरंत पूछा कि क्या ये सब किसी मजबूरी में हुआ या किसी ने जानबूझकर खेल खेला। आर्या ने कहा कि दोनों बातें मिली हुई हैं। शुरुआत किसी मजबूरी से हुई होगी, लेकिन बाद में कई लोगों ने उसी मजबूरी को अपने मतलब के हिसाब से इस्तेमाल किया। यही वजह है कि अब ये केवल पुरानी गलती नहीं रही, ये लगातार चल रहा अन्याय बन गया है। आर्या की आवाज बार बार भर रही थी। वो खुद अपने शब्दों से घायल हो रहा था। उसने राजीव भाटिया से कहा कि आप चाहे तो मुझे गलत समझिए, मुझसे नाराज रहिए, मुझ पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन आज मेरी बात पूरी सुन लीजिए। क्योंकि अगर आज भी सच अधूरा रह गया तो अनु के साथ फिर वही होगा जो अब तक होता आया है। वो दूसरों के फैसलों के बीच खड़ी रहेगी और उसे पता भी नहीं होगा कि उसकी अपनी जिंदगी पर किसका कितना असर है। आर्या ने कहा कि मैंने अनु को कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहा, लेकिन मेरी चुप्पी ने उसे सबसे ज्यादा चोट दी। ये मेरा सबसे बड़ा दोष है। राजीव भाटिया अब तक बहुत कुछ सुन चुके थे, लेकिन अभी तक बातों में इशारे ज्यादा थे, साफ तस्वीर कम। उन्होंने आर्या से कहा कि वो हर बात खुलकर बताए, कौन लोग, कौन फैसले, कौन वजहें। आर्या ने सिर हिलाया और कहा कि मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन आप पहले एक बात समझ लीजिए। जो सच में कहने जा रहा हूं, वो केवल एक इंसान की गलती नहीं है। ये कई चुप्पियों, कई डर, कई स्वार्थों और कई गलत फैसलों से मिलकर बना है। आर्या ने आगे कहा कि जब उसे पहली बार असली स्थिति का अंदाजा हुआ, तब उसे लगा कि शायद राजीव भाटिया पहले से सब जानते होंगे, क्योंकि घर में बहुत सी बातों पर आपकी नज़र रहती है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि आपको भी आधा सच ही दिया गया। आपके सामने भी वही तस्वीर रखी गई जो दूसरों के काम की थी। आपसे भी वो हिस्सा छुपाया गया जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता था। ये सुनकर राजीव भाटिया का चेहरा बदल गया। अब उन्हें यह एहसास हुआ कि मामला इतना बड़ा है कि वो खुद भी एक तरह से इस्तेमाल किए गए।
उन्होंने भारी आवाज में कहा कि फिर साफ बताओ कि मुझे क्या नहीं बताया गया। आर्या ने कहा कि आपको ये नहीं बताया गया कि अनु के आसपास जो कुछ हो रहा है वो इतना सीधा नहीं है। कुछ लोग अनु के करीब इसलिए आए क्योंकि उन्हें उसकी भलाई की चिंता थी, ये सच नहीं है। कुछ लोग अपने ही पुराने खेल छुपाना चाहते थे। कुछ लोग चाहते थे कि सच कभी एक जगह इकट्ठा ना हो, ताकि हर इंसान अपना हिस्सा अलग अलग समझे और पूरी तस्वीर किसी को न मिले। मैं भी उसी जाल में फंस गया। मैं चाहता तो उस समय बोल सकता था, पर मैंने चुप्पी चुन ली। राजीव भाटिया ने पूछा कि क्या अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी इसी नींव पर खड़ा है? आर्या ने बहुत धीरे से कहा, हाँ, कम से कम उसकी समझ तो उसी नींव पर खड़ी है। उसे जो लगता है वो पूरी तस्वीर नहीं है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खा रही है। उसने मुझ पर भरोसा किया, मेरी बातों को सच माना, मेरे मौन को भी शायद विश्वास की तरह लिया, लेकिन मैं उस विश्वास के लायक नहीं निकला। राजीव भाटिया ने अब गहरी सांस ली। उनका गुस्सा बना हुआ था, लेकिन उसके साथ अब चिंता और बढ़ गई थी। उन्हें अनु का चेहरा याद आया, उसका साफ दिल, उसका सीधा भरोसा, उसकी वो आदत कि वो जिन लोगों को अपना मान लेती है उन पर पूरी तरह विश्वास कर लेती है। अब राजीव भाटिया को समझ में आने लगा कि अगर आर्या सच कह रहा है तो अनु को सबसे बड़ा झटका लगना तय है। आर्या ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा डर अनु के टूटने का है। वो केवल नाराज नहीं होगी, वो शायद खुद को भी